हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 38 वर्चुअल फंक्शंस और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम देखते हैं कि वर्चुअल फंक्शंस का यूज क्या है। तो हम ओपन कर देते हैं अपनी बुक और यहाँ पे देखिए जो वर्चुअल फंक्शन होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम मेनी फॉर्म्स। सो इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट्स belonging to different classes are able to respond to the same message but in different forms। मतलब अगर हम एक फंक्शन नेम लिखते हैं और उसमें अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर द appropriate function will get executed। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बट इसे हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्चुअल फंक्शंस। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये हमने अपना एक प्रोग्राम देख लेते हैं। पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास बेस। अब ये जो बेस क्लास है इसमें हमारे पास दो फंक्शंस है डिस्प्ले। तो ये जो है डिस्प्ले वो हमारा बेस क्लास का फंक्शन है और फिर दूसरा फंक्शन है शो। ये भी मैसेज डिस्प्ले कर रहा है बट इसके आगे हमने लिखा है वर्चुअल। मतलब जब हम बेस हमारा पॉइंटर बेस क्लास को रिफर करेगा तो ये दो फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर हमारा पॉइंटर डिराइव्ड क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो हमारे जो डिराइव्ड क्लास का जो शो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बेस क्लास में इसको वर्चुअल कीवर्ड से वर्चुअल बनाए हैं ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकें। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं जिसमें हमारा जो बेस क्लास है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो बेस क्लास में ऑलरेडी दो फंक्शंस है डिस्प्ले एंड शो। अब हमने यहाँ पर और दो फंक्शंस बनाए हैं डिस्प्ले एंड शो। तो जब हम डिराइव्ड क्लास को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें चार फंक्शंस हैं। बट हम जब शो फंक्शन को कॉल करते हैं तो जब बेस क्लास में शो फंक्शन और डिराइव्ड क्लास में भी शो फंक्शन है तो ये हमारा वर्चुअल है। इसके लिए हमारा जो डिराइव्ड क्लास का शो फंक्शन है वही एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम देखते हैं मेन। मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का और डी ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड क्लास। अब हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है। तो इससे हम बेस क्लास को भी पॉइंट कर सकते हैं और डिराइव्ड क्लास को भी। तो सबसे पहले हम इसमें जो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट है बी उसका हम एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर देंगे और हम पॉइंटर से डिस्प्ले और शो को कॉल करेंगे। तो जब हम डिस्प्ले और शो को कॉल करते हैं तो जो बेस क्लास का डिस्प्ले एंड शो फंक्शन है ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें डिराइव्ड क्लास का जो एड्रेस है वो स्टोर करके जब हम डिस्प्ले और शो को कॉल करेंगे तो डिस्प्ले में क्या होगा, जब हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो डेफिनेटली जो बेस क्लास का फंक्शन है वही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन शो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वो डिराइव्ड क्लास का एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने उसे वर्चुअल कीवर्ड से वर्चुअल बनाया है। तो वो बेस क्लास का एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो होगा डिराइव्ड क्लास का। तो यही यूज है हमारा वर्चुअल फंक्शन का। तो यहाँ पर हम देखिए इसको रन करके जब आउटपुट देखते हैं तो हमें आउटपुट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले बेस शो बेस, इसके बाद आ रहा है डिस्प्ले बेस एंड शो डिराइव्ड क्योंकि हमारा शो जो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है वो है डिराइव्ड क्लास का। तो एक सिमिलर टाइप का प्रोग्राम मैंने कोड ब्लॉक्स में भी लिखा है, ये भी आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्लास बेस, इसमें हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, फिर हमने इसको वर्चुअल बेस करके एक डिस्ट्रक्टर क्लास को हम एक कॉल किया। अब इसमें हमने लिखा बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। फिर अब हम एक डिराइव्ड क्लास बनाएंगे फ्रॉम द बेस क्लास और इसमें हम लिखेंगे डिस्प्ले ओवरराइड। तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले जो है वो ओवरराइड हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्प्ले को वर्चुअल बनाया है। तो जब हम बेस क्लास को कॉल करेंगे तो बेस क्लास का डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा। बट जब हम डिराइव्ड क्लास को कॉल करेंगे तो ये जो फंक्शन है डिस्प्ले ये हमारा डिराइव्ड क्लास का एग्जीक्यूट होगा। अब हम इस प्रोग्राम में मेन में पहले क्या लिखेंगे, बेस हमने एक पॉइंटर बना लिया, एक हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम जो बेस पॉइंटर था उसमें डिराइव्ड का एड्रेस स्टोर कर देंगे
अब हम जब डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ये डिराइव्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने डिस्प्ले को वर्चुअल बनाया है। तो वो बेस क्लास का एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डिराइव्ड क्लास का हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग। आप इसको बिल्ड करके रन कर सकते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में आपको समझ में आएगा कि डिस्प्ले फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, और डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर, बेस क्लास डिस्ट्रक्टर, ये हमारा डिस्प्ले हो गया। So I hope this was interesting. Thank you.